हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट लेके आए हैं जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों, आप लोग इस बुक को नहीं खरीदे हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों, डेली हम सेट अपलोड करते हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सेट अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही को सेट मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 4 होगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों, प्रश्न होगा, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इनमें रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संज्ञा। तो यहाँ पर गरीबों, ये जो गरीबों है सब दोस्तों, यह जो है यह संज्ञा का उदाहरण है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर गरीबों है तो यह संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नियति का परवाची शब्द है। नियति, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भाग्य, जो कि नियति का परवाची शब्द भाग्य है। अगला प्रश्न है, अवरोह का विलोम शब्द है। अवरोह का विलोम शब्द, इसका आंसर है अवरोह। अवरोह, अवरोह का विलोम शब्द अवरोह होता है। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनेकार्थी शब्द का वो जो कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। इसका आंसर डी, जो कि सही नहीं है। तो अनेकार्थी शब्दों का सही देख लेते हैं। पुष्कर, तालाब और कमल, जो कि सही है। माधव, विष्णु, वसंत और ऋतु, ये भी सही है। रश्मि, रश्मि, किरण और डोरी, ये सभी सही है। गलत जो है डी है। अगला प्रश्न है, निस्पृह, निस्पृह का अर्थ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो इच्छा रहित हो उसी इसको, इसका यही अर्थ है निस्पृह। इसका अर्थ है जो इच्छा रहित हो। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है नियंत्रण महालेखन परीक्षण को कहा जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 82 के तहत, अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना, जो कि यह सुरक्षा प्रदान हेतु दिशा निर्देश दी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1997। और दोस्तों, 1997 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पत्ति जो होता है उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशक जारी किया था। 1997 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना %। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, 71%, जो कि पृथ्वी का कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है 71%। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा अर्थात तीनों रेखाएं गुजरती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अफ्रीका से। और अफ्रीका देश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर तीनों रेखाएं अफ्रीका देश से गुजरता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है नाइट्रोजन का अधिकता सबसे अधिक है वायुमंडल में। अगला प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें जो कि विषुवत वृत्त पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। तो यह जो है 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है
21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? कुल ग्रह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोटल 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। अगला प्रश्न है, स्वराज आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया था? स्वराज आय जो कि अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1793 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर सी, 1885 को किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राजा प्रतीक था? किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राजा प्रतीक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है सफेद रंग का यह झंडा बिरसा मुंडा का जो कि यह प्रतीक था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस नेविट इन्फेंट्री से था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह जो प्रश्न रिपीट करता है बार बार एग्जाम में। इसका आंसर सी, 34वां नंबर का है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34 नंबर का है। अगला प्रश्न, ये जो मैथ है दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर एक, ताकि स्क्रीन पर बनाने में असुविधा है इसलिए आप लोग इसे वीडियो को रोक कर बना लीजिए। और इस सभी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसे या वीडियो को रुककर बना लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? इसका सही आंसर ये जो है 25 नंबर हो जाना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह 28 मई 2023 को किया गया था। आप लोग इसे याद रखिए, 28 मई 2023 को किया गया था संसद भवन का उद्घाटन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉर्जिया मेलोनी। यह इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है अभी वर्तमान में? इसका आंसर डी, मनोज सोनी, जो कि यह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? IIT मद्रास किस देश में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है क्रम में 17 नंबर है, इसका आंसर बी, इंदौर में किया गया है। और यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि इंदौर में किया गया है, और इंदौर जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इग्नू में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अर्थात दोस्तों गलत है, और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर सी, जो कि गलत है। और सही को देख लेते हैं, मेमोरी लैन जो कि यह कोलेस्ट्रॉम, और लीवर बाइल, और उसके बाद डीम है पेक्रियाज इंसुलिन। तो ये सभी सही है, इसका आंसर सी जो कि गलत है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सर्पिल कपाट पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्पिल कपाट जो पाया जाता है यह जो है दाएं अलिंद और ऊपरी भाग में पाया जाता है। दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में पाया जाता है सर्पिल कपाट। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से बहुलक है किसका? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य पर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। अगला प्रश्न, अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन
जिम्मेवार है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सिन। ऑक्सिन दोस्तों यह जो है अनिषेक फलन के लिए जो है यह हार्मोन्स जिम्मेवार है, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल जो है जो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसलेशन से है। तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध जो है ट्रांसलेशन से है। अगला प्रश्न है बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि बैक्टीरियो में इस्तेमाल किए जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रमण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं होता है? जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमण के दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यह घटित नहीं होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होता है वह क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रमण द्वारा जो है यह होता है, घटित होता है। अगला प्रश्न है मिश्रण धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलन इस्पात स्टील चुंबकीय हो जाता है? मिश्रण धातु में किस पदार्थ के संयोग से, तो वह पदार्थ है इसका आंसर सी निकेल। और निकेल के संयोग से निष्कलन इस्पात जो है स्टील अणुचुंबकीय हो जाता है। अगला प्रश्न है वर्णक ये जो है वर्णक रोडोप्सन किसे उपस्थिति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मानव नेत्र में। और वर्णक रोडोप्सन जो है किसमें उपस्थित होता है? तो मानव के नेत्र में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अगर गर्म कॉफ़ी के कमरे में धातु के मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तरीके से उनकी ऊष्मा नष्ट हो जाएगी? वह कौन सा तरीका है? इसका आंसर डी, ये जो है चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, और जो है ये सब विधियों से द्वारा दोस्तों यह जो है गर्म कॉफ़ी प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो यह जो है ऊष्मा नष्ट हो जाता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा और वाष्पन द्वारा, सभी द्वारा होता है नष्ट। अगला प्रश्न है अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था? अमेरिका द्वारा गिराया गया था किस शहर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि दोस्तों यह 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर दोस्तों 9 अगस्त को गिराया गया था। आप लोग इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है पितारा ड्यूरा किस से संबंधित है? दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे किससे संबंधित है, तो आप लोग आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर बी जराऊ काम की श्रृंखला से दोस्तों यह जो संबंधित है, जराऊ काम की श्रृंखला से संबंधित है पितरा डिराऊ। अगला प्रश्न है शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? जब शाहजहां शासक बना था उस समय मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आगरा में था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1916 में किया गया था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और गलत कथन को ही चुनना है? तो यहाँ पर गलत कथन चुनना है, तो यह जो है इसका आंसर एक जो कि गलत है। तो दोस्तों सही को देख लेते हैं। पित्त एक क्षारीय द्रव है जो कि सही है और जिनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो पित्त एक क्षारीय द्रव है जिनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, जो कि सही है। और सी में है आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर एक जो कि पहला ही सही है
और गलत जो चुना था इससे ऐसा 1 हो जाएगा, जो कि यह जो है गलत है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर शुष्क सेल के संबंध में सुमेलित करना है, तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है ए में ऋण इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यह जो है जिंक बर्तन से संबंधित है, जिंक बर्तन से संबंधित है। और बी में है धन इलेक्ट्रॉन, तो यह जो है धन इलेक्ट्रॉन यह कार्बन के छड़ से संबंधित है, तो यह जो है कार्बन के छड़ से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट यह जो है यह अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विध्रुवक यह जो है यह मैग्नीज डाइऑक्साइड से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर चुना है कूट की सहायता से, इसका आंसर सी 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, भारत में विमुद्रीकरण के अंतिम बार कब हुआ था? इसका आंसर डी 8 नवंबर 2016 का हुआ था। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां नंबर है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। अगला प्रश्न है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी विदेशी विनिमय लेन देन पर किया जाता है। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह जो है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए, सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगला प्रश्न है जरा दृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दूर करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है दोस्तों ऑप्शन इसका ऑप्शन सी द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकस जरा दृष्टिता के लिए दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह द्विफोकस बात एक ही है। अगला प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन, मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होते हैं? तो मेढक के आग्नाशय में जो आयाम पेशी होता है यह जो है जो स्तर होता है कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह जो है लस्य स्तर के नीचे होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो किस प्रकार का उत्तोलक जो कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है वह कौन सा उत्तोलक है? इसका आंसर बी द्वितीय उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 है, आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पर दोस्तों मनुष्य है, और मनुष्य जो है यह यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है होमो सेस्पियंस, वैज्ञानिक नाम है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम तो यह जो है पैथरा टाइग्रिस। और मोर, तो दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टोटस। उसके बाद मेढक, तो मेढक का राना टिग्रीना। इस प्रकार इसका आंसर एक आप लोग को याद होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नहीं है दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पर अचालक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सेलेनियम, जो कि यह जो है अचालक नहीं है। और रबर, अब्रक और कागज ये सभी अचालक का उदाहरण है, रबर, अब्रक और कागज। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? तो ब्रायोफिल्म में कौन सा जड़ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह पनमूल, जो कि यह जो है जड़ का उदाहरण है पनमूल। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 फिर दिया हुआ है, तो सूची 1 में उपकरण है यहाँ पर दोस्तों। तो आगे देखते हैं, इसे मिलान करना है। तो दोस्तों यह मैथ है, तो इसका सही आंसर बता दे रहे हैं आप लोग को, इसे
बना लीजिएगा इसका आंसर डी 90 दिन। जीके जीएस पर आते हैं। अब हम लोग दोस्तों जीके जीएस ही देखेंगे, मैथ यहाँ पर नहीं बताएंगे, स्क्रीन पर बताने में असुविधा है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होते हैं? सिरके में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल, जो कि यह जो है सिरके अम्ल में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, यदि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में ले जाई जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? कौन सा प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर एक, वह मंद पड़ जाएगा, जो कि यह दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाई में ले जाने पर जो यह जो है मंद पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग को फेल हो जाने की पीड़ित होने का संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिक। दोस्तों ब्रिक जो है ना, मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस अंग का फेल हो जाने के लिए पीड़ित होने का संभावना है? तो ब्रिक फेल होने का संभावना है। अगला प्रश्न, दूध उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इमल्शन का उदाहरण है दूध। अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना एक है, अंगूर का किण्वन करना एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक है, एक रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं मानव के मस्तिष्क के बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, केवल एक ही सही है, तो केवल एक को ही देखेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। पहला ही कथन सही है, इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के वाली युक्ति को कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह मोटर है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों यह जो है इंग्लिश है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड, और रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेन रहीम रेखा सीमा जो है बनाती है। अगला प्रश्न है, रक्त में जल की मात्रा लगभग रक्त में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 90%। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यह मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह गुवाहाटी में किया गया है एम्स का उद्घाटन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बिहार सरकार द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, और यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। बिहार का एक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, जो कि वहाँ पर लोटा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है सेल जिनमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहेंगे या उसे क्या कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, यह जो है अवसादी सेल कहा जाता है। सेल जिनमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे पतली परत, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पतली परत, इसका आंसर है कि पोपटी, जो कि सबसे पतली परत है पृथ्वी का पोपटी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। अंतर्जनित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवन, जो कि यह अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। और दोस्तों अंतर्जनित बल का जो उदाहरण है भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी, ये सभी उदाहरण है अंतर्जनित बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। अगला प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रोहतास में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के जो जिला है रोहतास में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। किस मौलिक अधिकार को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने, यह जो है मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न है मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष, जो कि यह है मुखिया बनने के लिए या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष है। अगला प्रश्न किस राज्य को टाइगर स्टेट नाम दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का अनुप्रयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। विंडो को वह कौन सा फंक्शन कुंजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 F4। अगला प्रश्न है बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अपठित, जो कि बिना पढ़ा हुआ एक अंश है जो कि एक शब्द में बताना है अपठित। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चयन करना है शुद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 श्रृंखला, जो कि यह जो है एक शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना, यही है गागर में सागर भरना। अगला प्रश्न है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रेखा ने भोजन कर लिया। रेखा ने यह जो है भोजन कर लिया, यह जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो ये चयन करते हैं शुद्ध वाक्य। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी कल विद्यालय बंद रहेगा, यह जो है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को ही छटना था। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करूँ आप लोग को सबसे पहले सेट आपको ही मिले। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर दोस्तों डेली सेट अपलोड किया जाता है बिहार पुलिस का, और बिहार दरोगा मेंस का भी सेट अपलोड किया जाता है, और रोशन सर का डेली टेस्ट सीरीज जो होता है वो भी अपलोड किया जाता है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत सारा डेली टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट सीरीज। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और डेली भी अपलोड किया जाता है डेली टेस्ट सीरीज। और दोस्तों बिहार पुलिस का सेट अभी फ़िलहाल अपलोड हो रहा है, एग्ज़ाम लगभग फरवरी में है, इसलिए आप लोग डेली देखिए बिहार पुलिस का सेट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।